बारामूला में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। एक बुजुर्ग खातून को मुबैना तौर पर उसके ही बेटे ने कत्ल कर दिया। पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि एक 48 साला खातून का कत्ल हुआ है। कल रात देर गए इसके बेटे ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला करके इसे शदीद जख्मी कर दिया था। बाद में वो जख्मों के ताब ना लाते हुए चल बसी थी। इसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए लाश को तिब्बी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया। मुलजिम को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वजह यह गोमुत बहुत रोजान दूर रोजान परे पोरा मे बोज इत कर तो मगर अक्सर शिकायत यह ड्रग्स मज बुमुत मुलविस पे गर कह बचस करान गलती चीर क्या या इत क्या कोर पे ग तूत म्यान यम ड्रग्स मज मुलविस अमन वात फज दी अम वात यह सजा दिन 3 वरी 4 5 वरी पे त्रावन यल अमन वात सोद फज बस यह गोस ग कि आज गो अमिस माज सबस ग मे पगह ग चान माज सस इन गोस कि DC साहबस अपील कर SP साहबस अपील कर DSP साहबस अपील कर SSP साहबस अपील कर कि अत करो तहकीकात कि यह गोस ये और गोस यकस गन कि क्या सैनिस गामस मज वनुक तान यकस गोमुत कहें वेछा अमन करू हिदायत तो हिदायत गस बन सुबह गस बेकिस बचस हिदायत गन क्या गन कहें यह गो सान खतर जान कहें गाम से असर कि पे सरसे असर अस बो सुबह दून सत यतन तो अत गोस गन कि तहकीकात इन गोस यम पथ कुन गन बेकिस माज से कहें। खबर मेंढर से है, जहां के दूरदराज गांव नाका मंझाड़ी के कालाजुला जंगलात में पीर को एक 22 साला नौजवान की लाश दरख्त के साथ लटकती हुई बरामद हुई। जराये ने बताया कि मेंढर के तरखाड़ा नाका मंझाड़ी से ताल्लुक रखने वाले वाजिद महमूद वल्द महमूद अहमद ईद पर अपने ससुराल गया था, जहां से वो कई रोज से लापता था। पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस थाना गोरसाई में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को बरामद किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मेरा भाई गया था ससुराल में, वो उसके दूसरे दिन वो बोल रहे हैं गुम हो गया 2 बजे। वो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। वो 2 दिन ईद वहाँ पे ससुराल में रहा और तीसरे दिन वो आफ्टरनून जो 2 बजे के बाद जो है वो नहीं मिला। तो फिर इसके पेरेंट ने मेरे को फ़ोन किया कि सर हमारा लड़का 2 दिन से गायब है, नहीं आ रहा है। तो मैंने उसी वक्त उनको बुलाया कि आप उस लड़की वाले के घर में जाएं, जो उसकी बीवी है उसके घर में जाएं, पता करके फिर मेरे पास आ जाओ। और सुबह उन्होंने एक IO भेजा और हम गए इसके घर में, और वहाँ पे देखने के बाद एक पार्टी सर्च के लिए लगाई है। तो उन्होंने मेरे को ही फ़ोन किया है कि यहाँ पे दरख्त के साथ टांगा हुआ है। ये सस्पिशियस डेथ है और इसका हमने पुलिस ने लाया हमारे पास। हमने बोर्ड ऑफ डॉक्टर कंस्टिट्यूट करके अभी अटाप्सी की है और अटाप्सी करके हमने डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया फॉर लास्ट राइट्स। और रिपोर्ट्स अवेटेड है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, मामले की तह में जाएगी और जो सही आउटकम होगा अकॉर्डिंगली जस्टिफाइएबल रिपोर्ट मिलेगी। पुलिस स्टेशन गुरसई में हमारे पास एक मिसिंग रिपोर्ट आई थी। एक लड़का है, उसका नाम वाजिद महमूद सन ऑफ महमूद अहमद, रेजिडेंट ऑफ नक्का मजारी, तहसील मेंढर, उम्र कोई 22 साल। तो अकॉर्डिंगली उसके लिए हमने सर्च स्टार्ट कर दी थी। तो आज सुबह हमें उसकी डेड बॉडी मिली है नक्का मजारी के पास ही, काला झूला फॉरेस्ट के पास में। तो उसके बाद हमने अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा इधर हॉस्पिटल में कंप्लीट करवाया है और आगे हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी। बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ पटन के अहमदपुरा बिजली ग्रिड स्टेशन के सामने मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सरकार सारिफीन को हर महीने बिजली फीस में इजाफा करके लोगों को मुश्किलात में धकेल रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई महीनों से लगातार बिजली बिलों में इजाफा देखने को मिला है। एहतजाजियों ने सरकार से अपील की कि बिजली फीस में कमी की जाए।
पिछले 2-3 महीनों से ये देख रहे हैं कि पीडीडी की जो कारस्तानी है ये हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जनवरी की जो हमें मंथली जो बिल आई थी वो 680 ही थी। फिर जो फरवरी की जो बिल थी वो डायरेक्ट 1040 पे उन्होंने जंप अप किया। फिर जो कल जो हमें जो मोबाइल पे ईमेल पे जो बिल आई है वो डायरेक्टली उन्होंने 1300 रुपये की भेजी है। हम डिपार्टमेंट ऑफ पीडीडी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, उनसे हमारी ये मुदबाना रिक्वेस्ट है, इस चीज़ पे जो है हमारे साथ ये जो है नज़रसानी की जाए। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जो हर महीने हमारी बिजली बिलों के ऊपर जो हमारा लगातार इजाफा होता जा रहा है, तो इससे हमारे जो गरीब आवाम है वो मुतासिर बहुत ही ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। तो एलजी इंतज़ामिया से हमारी यही गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, वो वक्त पे बिल को पे कर सके और इस परेशानी से बच। उधर मैकेनिकल इरिगेशन अवंतीपुरा में काम करने वाले सीजनल लेबर्स ने ऑफिस अहाते में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बताया कि एक तो इनके वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार की जाएं और इनको महकमे में मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने बताया कि वो तब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक इनके मसाइल हल नहीं हो जाते हैं। 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं सर। हम 350 लड़के थे। 350 लड़कों में से 100 लड़कों को उन्होंने कंटिन्यू किया है सर। तो उनको भी अब 10 साल हो गए हैं तकरीबन, हम वहीं के वही है सर। हमको 5 महीने की उजरत मिलती है, जबकि हम पूरे साल काम करते हैं सर। 6 महीने हम मतलब सीज़न को ऑपरेट करते हैं, मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद हम उसकी देख रेख करते हैं सब सर। जबकि हमारे कई लड़कों को अभी तक FIR भी लगा है, क्योंकि किसी स्कीम पे चोरी होती है, कुछ होती है, तो हमको भुगतना पड़ता है सब सर। तो हम चीफ साहब से भी मिले हैं, मतलब हम सेक्रेटरीट भी गए हैं, एक्जन साहब से भी मिले हैं कई बार। तो ये बोल रहे हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। आप खुद ही सोच लीजिए, इतनी महंगाई का दौर है, हमको ये 5 महीने का उजरत देते हैं 9000। हम सब बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हम कैसे चल पाएंगे सर। तो अब हमारे लड़कों ने ये डिसाइड किया है कि जब हम अब स्ट्राइक करेंगे, जब तक कि हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। और यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक।